नमस्कार दोस्तों। ये कहानी पूर्ण रूप से सत्य है, जिसका साक्षी हम कुछ परिवार हैं। इस कहानी का सीधा संबंध जीवित और मृत दोनों व्यक्तियों से है। कृपया कमजोर दिल वाले ये कहानी ना सुने। दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है। मैंने दरवाजा खोला। सामने प्रेम भैया घबराए हुए खड़े थे और उन्होंने मेरी तरफ बिना देखे ही पापा को आवाज दी। पापा को देखते ही उन्होंने कहा, गुरुजी, गौरी के ऊपर कुछ हवा लग गई है। वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। गौरी दीदी प्रेम भैया की सबसे छोटी बहन है। मेरे पापा उन्हें कहते हैं, तुम चलो, मैं आता हूँ। पापा के लिए ऐसे बुलावे कोई नई बात नहीं थी। बात 1987 की है, जब मैं सिर्फ 10 साल की थी। हम घर में 4 लोग थे। मैं, मेरा छोटा भाई, माँ और पापा, और मेरे बड़े भैया हॉस्टल में रहते थे। मेरे पापा बीएसएफ में हेड कांस्टेबल थे। साथ ही पापा को तंत्र मंत्र का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान था, जो उन्होंने दादाजी से सीखा था। वैसे तो माँ उन्हें यह सब करने के लिए हमेशा मना करती थी, पर किसी की मदद करना हो तो पापा मना नहीं कर पाते थे। उस दिन प्रेम भैया की आंखों में जो डर था, वैसा डर मैंने कभी किसी की आंखों में नहीं देखा था। मेरे पापा ने माँ को तैयार होने के लिए कहा और फिर हम सब तैयार होकर रूम लॉक करके बाहर आए। उस समय पापा के पास साइकिल थी। हम चारों उसी से सब जगह जाते थे। हम जैसे ही घर के बाहर आए तो देखा पापा साइकिल की चाबी अंदर ही भूल गए। फिर वो लॉक खोलकर चाबी ले आए। फिर हम सब साइकिल में बैठकर प्रेम भैया के घर पहुंच गए। वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। सब लोगों ने गौरी दीदी के हाथ पकड़ रखे थे और वो कांप रही थी। उनके चेहरे पर किसी और का चेहरा नजर आ रहा था। उनके बाल खुले हुए थे, उनकी आंखें लाल थी। हम दोनों भाई बहन तो बहुत डर गए थे, पर फिर भी हम एक कोने में दुबक कर बैठ गए। पापा को देखते ही गौरी दीदी ने कहा, तुझे जल्दी आना चाहिए था। देख, इसे कितनी तकलीफ हो रही है। तू क्या घर के अंदर बाहर कर रहा था? उस समय ना कोई मोबाइल था, ना ही किसी के घर में लैंडलाइन। उन्होंने पापा का घर के अंदर बाहर करना कैसे देखा, या किसने उन्हें ये बात बताई, आज भी सिर्फ एक पहेली ही है। पापा ने फटाफट तंत्र क्रिया करना शुरू किया। उन्होंने कुछ सामान अपने बैग से निकाला और गौरी दीदी के सामने रख दिया, जो वो अपने साथ लेकर आए थे। साथ ही मंत्रों का उच्चारण करने लगे। गौरी दीदी उन्हें घूर रही थी और आगे पीछे हिल रही थी। पापा उनसे बात करने लगे। पापा ने पूछा, बता, क्या चाहिए तुझे? क्यों परेशान कर रही है? कहाँ से आई है? गौरी दीदी ने डरावनी सी आवाज निकालकर कहा, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। हमें किसी ने भेजा है और हमें इसे साथ ले जाने का आदेश मिला है। ऐसा लग रहा था कि एक साथ बहुत सारे लोग ये सब बोल रहे थे, पर उसमें गौरी दीदी की आवाज कहीं भी नहीं थी। पापा ने कड़क आवाज में पूछा, हम का मतलब? कितने हो तुम? गौरी दीदी ने हंसते हुए कहा, हम 7 हैं। 7 सुनते ही सब घबरा गए। मेरे पापा भी परेशान हो गए। इससे पहले भी पापा ने कई लोगों के ऊपर से भूत भगाए थे, पर ऐसे 7 एक साथ ये पहली बार हो रहा था। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रेम भैया को कुछ सामग्री लिखकर दी। सारा सामान आने पर पापा ने आटे से एक गुड़िया बनाई, उसके 2 हाथ 2 पैर बनाए और उसे मटकी में रखकर मंत्र पढ़े। और जो 7 भूत गौरी दीदी के भीतर थे, उनको उस गुड़िया में प्रवेश करने के लिए मंत्रों से जोर डाला। गौरी दीदी का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। वो एक साथ बहुत सारी आवाज़ों में चीखने लगी। फिर अचानक वो बेहोश हो गई और पापा ने मटकी के ऊपर लाल कपड़ा बांधकर उसे उल्टा गाड़ने के लिए प्रेम भैया को कहा।
प्रेम भैया और कुछ लोग उस मटकी को लेकर चले गए। गौरी दीदी को भी थोड़ी देर में होश आ गया। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। सब ठीक हो गया ये सोचकर हम घर आ गए। कुछ दिन तक सब सही चला। पापा ने एक दो बार जाकर गौरी दीदी का हाल चाल भी पूछा। पर कुछ दिन बाद अचानक से प्रेम भैया फिर से हमारे दरवाजे पर खड़े थे। वो बहुत डरे हुए थे। उन्होंने कहा वो सब वापस आ गए हैं, गौरी फिर से वैसा ही कर रही है। पापा ने कहा ये कैसे हो सकता है। पापा को अपने मंत्रों की शक्ति पर अटूट विश्वास था। पर हम सब उसी समय उनके घर गए। पापा गौरी दीदी के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रहे थे। बीच बीच में उनके ऊपर पानी के छींटे मार रहे थे और थोड़ी ही देर में वो कांपने लगी। पापा ने पूछा, बताओ वापस कैसे आए। उसने कहा, हम एक पैर से आए हैं। इस बार गौरी दीदी तुतलाकर बात कर रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक पैर मतलब। पापा ने प्रेम भैया को देखा और कहा, जाओ वो मटकी जहाँ गाड़ी थी वहाँ से वापस लेकर आओ, पर उसे खोलना मत। प्रेम भैया तुरंत जाकर मटकी लेकर आ गए। जब पापा ने मटकी खोली और गुड़िया बाहर निकाली तो उस गुड़िया का एक ही पैर था। उसका एक पैर गायब था। सब ये देखकर चौंक गए। तभी गौरी दीदी के हाथ पैर अपने आप मुड़ने लगे और गौरी दीदी पापा को देखकर एक डरावनी सी हंसी हंसने लगी। उन्होंने फिर से तुतलाकर कहा, अब क्या करोगे।